जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने की भी घटना सामने आई है, जिसकी वजह से जांगलोटे इलाके में हड़कंप मच गया। बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश हुई और इसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इस कुदरती आपदा की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बादल फटने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। बादल फटने के बाद तेज बारिश हुई, जिसके बाद पानी के साथ मलबा भी नीचे आया, जो लोगों के घरों में घुस गया। बादल फटने की जानकारी मिलते ही मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू की गई। वहीं कठुआ में बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश लोगों को डरा रही है, जहां भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से जमीन पर दरिया बहता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा भी पैदा हो गया है। क्या तस्वीरें बता रही हैं यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। भारी बारिश के बाद सबसे बड़ा खतरा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से नुकसान हो रहा है, वो नुकसान आप देख सकते हैं। तेज पानी का बहाव नेशनल हाईवे की मिट्टी को काट रहा है, इसकी वजह से सड़क के बह जाने का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जायजा लिया। लगातार बारिश होने की वजह से कठुआ में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़क किस तरह से कट रही है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चौथे दिन भी राहत कार्य जारी है। मलबे में दबे अधिकतर इलाके को खाली कर दिया गया है। जिन इलाकों में बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं, अब उन्हें तोड़कर इलाके को खाली कराया जा रहा है। सरस्वती नदी के दूसरी तरफ जो इलाका मलबे में दबा था, उस इलाके को खाली कर दिया गया है। वहीं चिसोती नदी पर अब सेना एक सुरक्षित पुल बना रही है। इस हादसे में इस नदी पर बना पुल बह गया था। इसके बाद यहाँ लकड़ी के एक वैकल्पिक पुल को बनाया गया था। अब सेना यहाँ स्टील ब्रिज बना रही है। आज चिशोती हादसे का चौथा दिन है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर बचाव और राहत कार्य जारी है। हम जिस इलाके में खड़े हैं ये लंगर का इलाका है और यहाँ पर जो है बताया ये जा रहा है कि सबसे ज्यादा लोग उस समय खड़े थे। अब यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। पर जो बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर हैं उनको तोड़ने का काम जारी है, ताकि इन बोल्डर और पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को हटाकर यहाँ जो है यहाँ खुदाई की जाए और देखा जाए कि यहाँ कोई शख्स तो नहीं फंसा। हालांकि ये काम जो है शनिवार से जारी हुआ था और कुछ चट्टानों को यहाँ पर ब्लास्ट भी किया गया है, जिसके बाद ये जो लंगर का अधिकतर एरिया जो है वो क्लियर करा लिया गया है। चिशोती में बचाव और राहत कार्य में अब भारतीय सेना भी जुड़ गई है और आप अपने टीवी स्क्रीन पर भारतीय सेना के जवानों को देख रहे हैं जो यहाँ पर अब एक्शन में है। दरअसल चिशोती नदी जिस पर यह बादल फटा था, वहां पर एक वैकल्पिक लकड़ी का पुल बनाया गया था, जिसके बाद अब भारतीय सेना यहाँ पर एक स्टील ब्रिज बनाने के लिए पहुंची है। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जवान यहाँ साजो सामान के साथ पहुंचे हैं ताकि यहाँ पर एक सुरक्षित पुल बनाया जाए, स्टील ब्रिज बनाया जाए, जिसके लिए यहाँ पर तैयारी जोरों से चल रही है। टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो सामान है जो भारतीय सेना यहाँ पर लाई है और भारतीय सेना के इंजीनियर्स अब जल्द ही इस चिशोती का जो ये नदी है इस पर एक पुल बनाएगी, क्योंकि अभी तक जो वैकल्पिक पुल इस नदी पर बना था वो सुरक्षित नहीं है। वो कुछ लकड़ी के जो है लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन अब क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है और लगातार यहाँ मौसम जो है वो खराब है, तो ऐसे में आज जो है अब भारतीय सेना यहाँ आई है और इस वैकल्पिक पुल के बनाने का यहाँ इंतजाम किया जा रहा है। थोड़ी देर में ही भारतीय सेना के इंजीनियर्स जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और इस पुल को बनाया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो भी शख्स चिशोती नदी के पार जाए, चाहे वो रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए जाए या फिर यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए जाए, उसके लिए एक सुरक्षित पुल हो, जिसके लिए अब यहाँ तैयारी की जा रही है और लगातार भारतीय सेना के जवान यहाँ जुटे हुए हैं।